आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने क्लास में वेलकम करता हूं। और ये जो सीक्रेट जुलाई टारगेटेड को हम है 2025 को लेके, उसमें सीडीपी की क्लास जो है वो रेगुलर चल रही है, क्लास 7 है। और इसमें आप जान रहे हैं कि हम टॉपिक वाइज जो है सारी चीजें क्लियर करते चला है। तो जैसा कि इसमें जो टॉपिक है वो है बाल्यावस्था और संवेगात्मक विकास और बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। तो इन दोनों मुख्य बिंदुओं को हम फोकस करेंगे इस क्लास में और समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चीजें इनमें हमें सीखने को मिल सकती है। देखिए, बाल्यावस्था और संवेगात्मक विकास जो है, बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना न होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है। समझिएगा, बाल्यावस्था में बालक के संवेग मात्र उत्तेजना न होकर उसकी अभिव्यक्ति में सामाजिकता प्रकट होने लगती है और उनकी अभिव्यक्ति पर नियंत्रण करने लगता है। इस कारण उनके संवेगों की उग्रता कम होने लगती है। इस अवस्था में बालक में संवेगों को दमन करने की क्षमता पैदा हो जाती है। इसमें बाल्यावस्था में वह यह समझने लगता है कि उसके किस व्यवहार से परिजन, शिक्षक व अन्य लोग प्रसन्न होंगे और किस प्रकार के व्यवहार से रुष्ट होंगे। ये सारी चीजें जो है उसमें कब समझ में आता है बच्चे को, मतलब स्टार्ट हो जाता है तो वो बाल्यावस्था में आ जाता है। इस अवस्था में बालकों में ईर्ष्या एवं द्वेष की भावना विकसित होने लगती है। देखिए, द्वेष की भावना और ईर्ष्या की भावना पूछी जाए तो आपको बाल्यावस्था ही बताना है। इसका प्रकटीकरण व चिढ़ाना, उपेक्षा करना, निंदा करना, आरोप लगाना, व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग के द्वारा करने लगता है। बाल्यावस्था में भय कम हो जाता है क्योंकि बालक बहुत सी चीजों से परिचित हो जाता है और वातावरण पर उसका नियंत्रण बढ़ जाता है। अब बालक दुर्घटना से, भूत प्रेत, मृतक आदि बातों से, कक्षा में पिटाई के डर से, समाज में अपमानित होने के विचार से या परीक्षा में अंतरिम होने की वजह से भयभीत होता है। मतलब सारी चीजें सामाजिक हो गई, उनसे वो डर लगता है। इस अवस्था में जिज्ञासा की प्रबलता होती है और आनंदमयी स्थिति आने पर बालक प्रसन्न और प्रफुल्ल हो उठता है और वह जिनके साथ रहता है, खेलता है, उनके प्रति वह स्नेह का भाव प्रकट करना स्टार्ट कर देता है बाल्यावस्था में। इस प्रकार इस अवस्था में बालक विभिन्न प्रकार के संवेग, ठीक है, जैसे भय, निराशा, चिंता, व्यग्रता, कुंठा, स्नेह, प्रेम, प्रसन्नता आदि स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगते हैं और अवांछित संवेगों के दमन से कभी कभी उनमें मानसिक ग्रंथियों, नीड कॉम्प्लेक्सेस भी बन जाती हैं और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो इस तरह जो मैं जो भी चीजें रहती हैं मैं इसलिए आपको सीधे स्क्रीन में दिखाता हूँ ताकि आप भी समझिए और फिर मैं उसको पढ़ता हूँ। बात करते हैं कि बाल्यावस्था और सामाजिक विकास। देखिए, बाल्यावस्था और सामाजिक विकास यानी कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस तरह होते हैं उनको समझ लेते हैं। तो बाल्यावस्था में बालक का संपर्क बाह्य शक्तियों से अधिक होता है। इस कारण उसका सामाजिक विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में वह विद्यालय में अन्य बालकों, अध्यापकों, परिवार के सदस्यों एवं मोहल्लों के सदस्यों से संपर्क करता है। उनके क्रियाकलापों और विचारों से प्रभावित होकर एक नए वातावरण से अनुकूल करना सीखता है। इस अवस्था में वह मिलजुल कर खेलना, समूह में रहना अधिक पसंद करता है। समूह में रहने के कारण बालक में उत्तरदायित्व, सहायता, सहयोग, दयालुता, ईमानदारी, आत्मनियंत्रण आदि गुणों का विकास होने लगता है। विद्यालय के जीवन में बालक को अनेक सामाजिक कार्यों में भाग लेना पड़ता है, इसलिए सामुदायिक भावना का काफी विकास हो जाता है। अब उसमें आत्मविश्वास, आज्ञाकारिता और नेतागिरी की भावना विकसित होने लगती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को सामाजिक स्वीकृति की अत्यंत अभिलाषा होती है और वे प्रयास करते हैं कि उन्हें समूह या समाज में पसंद किया जाए। इस अवस्था में यदि उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं किया है तो उनमें नकारात्मक भाव जागृत होने लगता है। इस प्रकार इस अवस्था में बालक को सामाजिक जीवन विकसित होने लगते हैं और समाज एवं समूह में अपनी अलग पहचान बनाने का प्रयत्न करते हैं। समूह में वे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं और इसके लिए कभी कभी वे अन्यथा आचरण भी करते हैं। तो ये जो सामाजिक विकास थी बाल्यावस्था में, हम उनको भी यहाँ पे पढ़ के समझने का प्रयास किए हैं और बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास किस तरह होता है ये भी हम समझने का प्रयास किया। तो जो भी टॉपिक रहती है मैं प्रयास करता हूँ कि ये छोटे से यानी कम टाइम में आपको स्पष्ट करूं। अभी जब क्वेश्चन आएगा तो वहां क्वेश्चन हम ज्यादा करेंगे। जैसे अभी जो टॉपिक सब पढ़ रहे हैं सोच रहे हैं कि वो आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, जहां कमियां हो उसको भी क्लियर कर लें। बाकी अभी हो सकता है दो क्लास से 3 क्लास के बाद आपको इन जितने मैं टॉपिक पढ़ा टॉपिक पे प्रश्न आपको मिलेंगे, वहां देखिएगा, हो सकता है आपको क्लास और इंटरेस्टेड रहेगी तो ज्यादा संख्या में आप लोग उस क्लास को देखने का प्रयास करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, टेक केयर।